आज जो हम लोग को थ्योरम पढ़ना है वो थ्योरम मतलब हम लोग आज जो थ्योरम पढ़ने वाले सर्कल थ्योरम से है, सर्कल चैप्टर से। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग किस थ्योरम के बारे में बात करने वाले वो बात कर लेते हैं। सम रिजल्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम रिजल्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो है थ्योरम आपको सर्कल मिल जाएगा और ये लास्ट एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें कहना क्या हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, कि हम लोग को प्रूव करना है कि एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है। तो प्रूव करना हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये एक रेक्टेंगल है, ये अंदर में जो सर्कल के है वो एक रेक्टेंगल है, प्रूव करना हम लोग को। इसको हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले गिवन हम लोग प्रूव करना, ये इस तरह से आप पहले एग्जाम में आएगा और इतना आपको लिख लेना है, इतना लिखना है। उसके बाद आपको जो स्टेप बताया जा रहा है उस स्टेप के हिसाब से आप लिखेंगे तो आपको फुल बाय फुल मार्क मिलेगा। और इसी तरह हम लोग आगे में हर एक क्वेश्चन के बारे में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री हर एक क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना है, तो आप इतना हम लोग जानते हैं कि एक हम लोग ने पहले वाले थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल में जो पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल, हाँ वो अपोजिट एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी को अगर कर देंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। ये हम लोगों ने पिछले थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है, पिछले थ्योरम में पढ़ा है, पिछले थ्योरम में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। और उसके बाद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसके कारण होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम का जो था अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड वो एक इक्वल होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, हाँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बहुत बच्चे यहाँ पर क्या हो और आपको यहाँ पर जो जिस कारण हो रहा है रीजन भी आपको देना जरूरी है, रीजन भी देना जरूरी है, ठीक है ना, रीजन भी देना आप लोग को जरूरी है। हम लोग इसको इक्वेशन मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये किस कारण हो रहा है तो भी जान लेते हैं हम लोग, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इस कारण हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग को ये मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये निकलेगा, ठीक है। क्या, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और 180 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, ठीक है। और एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री होगा तभी इसका आंसर 180 डिग्री होगा। देयरफॉर hence A B C D is a हम लोग को प्रूव क्या करना था, रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल। हम लोग को ये पता है क्वाड्रिलेटरल है लेकिन रेक्टेंगल प्रूव करना था तो हम लोग ने रेक्टेंगल को प्रूव कर दिया। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।